स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंस रॉन्ग जो है वो रॉयल हाइनेस के क्लोज होते हैं फेमिंग के और उनके बालों को टच कर रहे होते हैं। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है फेमिंग से कहते हैं, जब फेमिंग क्या तुमने सोर्सेज देखी है ट्रांस मैजिशियंस की। तो ये सुन के जो है जो रॉयल हाइनेस है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, ये ऐसा बोल के ना ये सब बहुत डरावना होता है, तो मुझे जो डरा रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी। तभी जो है जो रॉयल हाइनेस है वो मन में सोचते हैं कि मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, सुना था कि ट्रांस मैजिशियंस जो होते हैं वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो डेड बॉडी होती है किसी की, उसकी सोच जो है उसको जो है किसी दूसरे की बॉडी में डाल के, मतलब किसी की जो सोल को उस डेड बॉडी में डाल के उस बॉडी को जिंदा कर देते हैं। और वो जो मैजिशियन हैं जो ऐसा करते हैं वो कभी कभी प्रैक्टिस कर करके थक जाते हैं, तो उनकी बॉडीज़ को जो है वो पीसीस में टुकड़े 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 कर करके बाकी जो सोल्स हैं जितनी भी आत्माएं हैं हाँ उनको खाने के लिए दे देते। एक तरीके से ये सब जो है काले जादू के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है कहते हैं कि रहने दो, अब मैंने जो है तुम्हारे रिएक्शन को देख के समझ गया कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। तभी जो है रॉयल हाइनेस, एक होते नहीं बेचारा जो छोटा सा डॉग होता है लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए चिल्लाता रहता है, वैसे ही जो है रॉयल हाइनेस है प्रिंस रॉन्ग के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक है। हाँ, और वैसे मैंने सच, और जो है वो प्रिंस रॉन्ग को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने सच्ची में क्रो प्रिंस को नहीं मारा, मेरे पे विश्वास करो, मैंने किसी को भी कुछ नहीं किया। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग रॉयल हाइनेस के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है तुमने कुछ भी नहीं किया, वरना अभी तक मैं भी थोड़ी ना जिंदा रहता। और हाँ लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताना, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है। तो ये सुन के जो रॉयल हाइनेस है फैमिली वो कहते हैं कि हाँ इस बात को मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही पता लगने दूंगा। तभी जो है प्रिंस जो रॉन्ग है वो जो है रॉयल हाइनेस को कहते हैं कि पता है जब मैं कल आ रहा था ना तो मुझे जो है कुछ जो सर्वेंट है उन पर शक हुआ, आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, और वैसे भी अब जो है तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो, तो मुझे लग रहा था कि वो जो ट्रांस मैजिशियन जो है मेरे हिसाब से वो वैसा कुछ करने का सोच रहे हैं। मैंने वो जो है उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। तभी जो है ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहते कि क्या, हाँ बोलो क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि कुछ नहीं, मुझे उन पे शक हुआ, हाँ और उन लोगों पे मैंने कुछ दिन जो है नज़र रखी, हाँ और उसके बाद मेरे सवालों को वो लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे, वो पूरा घबरा गए थे, तो इसलिए मैंने उन लोगों को मार डाला। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहते हैं कि क्या बोलो, बस तुम्हारे क्वेश्चन से घबरा रहे थे तो तुमने उन लोगों को मार डाला है। तो ये सुन के जो है प्रिंस रॉन्ग जो है वो रॉयल हाइनेस को कहते हैं कि तुम्हें उन लोगों के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता ना तो पक्का वो जो लोग हैं वो तुम्हें ही मार देते। तो भी जो है जो रॉयल हाइनेस है फैमिली में वो क्यूट वे में कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ही अपनी कंट्री के लिए एक दुश्मन सा होता है। अभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है रॉयल हाइनेस के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैंने जो है आज तक अपने पूरे लाइफ में इतने ज़्यादा मोस्ट और क्यूट डेविल बिल्कुल भी नहीं देखा है। तभी जो है रॉयल हाइनेस जो है फैमिली अपने मन में सोचते हैं कि सभी जो यहाँ के लोग हैं वो भूत और भगवान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन प्रिंस रॉन्ग जो है मुझे कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग और रॉयल हाइनेस जो क्लोज बिल्कुल बैठे होते हैं। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है। तो ये सुन के रॉयल हाइनेस जो है वो कहते हैं कि क्या क्या बताओ मुझे। तभी जो है जो प्रिंस रॉन्ग है दूसरी तरफ फेस करके कहते हैं कि पहले वाले जो क्रो प्रिंस थे उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उनकी बॉडी के बारे में मैं पूरा में रहता था, बाकी और मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम इस बॉडी में तो अब मैं क्या करूं। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहते हैं कि क्या मतलब है, पूरा टाइम सोचते रहते थे, और ये सोच के जो है रॉयल हाइनेस थोड़ा ब्लश करने लग जाते थे। हाँ और फिर हम देखते हैं कि जो रॉयल हाइनेस है वो प्रिंस रॉन्ग के जो है पैरों पे बैठे होते हैं। ये भी एक
क्यूट सा ही मोमेंट, और रॉयल हाइनेस बिल्कुल बच्चे जैसे लग रहे हैं प्रिंस रॉन्ग के सामने। तभी जो है रॉयल हाइनेस चिल्लाते हैं और कहते हैं कि प्रिंस रॉन्ग तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। और बाहर जितने भी सर्वेंट खड़े होती हैं उनके बाल उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि रॉयल हाइनेस इतनी ज़ोर से जो चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो हम देखते हैं कि जो प्रिंस रॉन्ग है वो बता रहे होते हैं कि मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, फिर भी अब जो है तुम जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, तुम चाहे कोई भी, मैं जब तक इस कंट्री में हूँ तुम एक मेरे मैन की तरह ही हो। हाँ, और तुम कोई भी कोई किसी मेरे लिए चैलेंज है। तभी जो है रॉयल हाइनेस जो है प्रिंस रॉन्ग को देख रहे होते हैं जो सो रहे होते हैं, लेकिन प्रिंस रॉन्ग जो मन में सोचते हैं कि मुझे पता है कि तुम जो हो एक रियल क्रो प्रिंस नहीं हो, लेकिन अभी ये बात भी हो सकता है लोगों को जल्दी पता चल जाए, और जिससे कि तुम्हारे जो जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी समय है तो तुम इसका फ़ायदा उठाओ और बेसिक चीज़ें यहाँ की सीख लो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, और साथ में अब तो तुम सभा होती है जहाँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उन सब चीज़ों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हो। तभी हम जो है 4 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो जो जगह है जहाँ पे प्रिंस रॉन्ग, रॉयल हाइनेस सब रहते हैं, वो जगह बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई होती। सब लोग बहुत ही सुंदर तरीके से कपड़े पहन रखे होते हैं, और आज जो है जो प्रिंस रॉयल हाइनेस है, हाँ, फेंगमिन, आज वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेसअप होकर आए होते हैं, और सब जो है उनको वेलकम कर रहे होते हैं। तभी जो है जो रॉयल हाइनेस है फेंगमिन, वो पूछती है आज हमने इस तरीके से ड्रेसअप फेस को करते हैं, और कहते हैं कि आज क्वीन, आज जो है एंजॉय करने का डे है, क्योंकि आज क्वीन है, उनका आज बर्थडे है। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस जो है वो कहते हैं कि क्या क्वीन, इसका मतलब मेरी मदर भी है, और तुम मुझे ये चीज़ आज बता रहे हो, हाँ, कि मेरी कोई मदर भी है। तो ये सुन के जो है प्रिंस रॉन्ग जो है रॉयल हाइनेस के फेस को टच करते हैं और कहते हैं कि हाँ, पर इसमें बताने वाली क्या बात है, ऑफकोर्स सबकी मदर्स होती है, और क्या हो गया, तुम क्रो प्रिंस हो तो ऑफकोर्स तुम्हारी भी मदर है। और वैसे भी आज फर्स्ट टाइम तो थोड़ी हर साल ही इसी तरीके से क्वीन का बर्थडे मनाया जाता है। तभी जो है रॉयल हाइनेस का भी पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं और कहते हैं मैं क्या करूँ, अगर मैं उनका सन हूँ तो वो तो पहचान ही जाएंगी ना कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, और वो पूरी तरह से घबरा रहा होता है। तभी जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है जो गाने और साउंड स्टार्ट हो जाता है, होता नहीं किसी की फंक्शन की स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा बजाते हैं आवाज़ वो, तभी जो है थोड़ा शांत होकर रॉयल हाइनेस जो है वो प्रिंस रॉन्ग से कहते हैं कि मैं पता थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। वो बहुत ही क्यूट वे में कह रहे होते हैं। तभी जो है जो प्रिंस रॉन्ग है वो मन में सोचते कि मुझे लगता है कि जो है इसे थोड़ा बहुत जो है कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे कि इसकी जो है नर्वसनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। तभी जो है प्रिंस रॉन्ग जो है वो कहते हैं कि देखो, तो जो क्वीन है वो बिल्कुल शांत मिजाज की, और वैसे भी जो क्वीन है उनकी जो है तुमसे ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं हुई हैं, वो जो है तुमसे बहुत, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि तुम उनके बेटे या क्रिंस नहीं हो, और वैसे भी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ हुई ना। तो ये सुन के रॉयल हाइनेस स्माइल करते हैं और अपने अंदर जाते हैं अपने मॉम से मिलने के लिए। तभी जो है वो गेट के एंटर करते हैं, और वहाँ पे जो भी सर्वेंट्स है वो रॉयल हाइनेस को रिस्पेक्ट देते हैं, और वो जो है रॉयल हाइनेस जो पीछे देखते हैं कि प्रिंस रॉन्ग तो अंदर आया ही नहीं, और वो जो है और भी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, क्योंकि अभी प्रिंस रॉन्ग ने बोला कि वो उनके साथ रहेंगे। और वहाँ के सभी सर्वेंट जो भी खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तभी जो है रॉयल हाइनेस फेंगमिन जो है एक सर्वेंट को कहते हैं कि मुझे जो है क्वीन के पास ले जाओ, और मुझे उनसे जो है मीटिंग के लिए। तभी जो है सर्वेंट कहते हैं कि ओके। हाँ, और प्रिंस रॉन्ग जो है बाहर से ही जो है रॉयल हाइनेस को जाते हुए देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इतने महीने से जो भी मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, आज जाके वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी मेहनत। सो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।